अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद छुस करान कि तुम सैलिम ٲسِو खुश पट असल पट आज करो अख इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट जुस जेके बॉस स्टूडेंटन खतर क्लास 10th कन यथ नाव बोर्ड बूस्टर सीरीज यथ सीरीज मज परो हर कह टॉपिक जुस क्लास 10th एग्जामिनेशन एंड CBSE खतर इम्पोर्टेंट वीडियो बनन वोल टोटल नंबर ऑफ वीडियोज यम बह यथ सीरीज मज अपलोड कर हर कुन चैप्टर्स तम आसन 4 वीडियोज तो टोटल नंबर ऑफ 4 चैप्टर एंड 4 चैप्टर्स मज इन 10 वीडियो युस ते स्टूडेंट यम 10 वीडियो अटेंड कर क्लास 10th खतर 100% गारंटी के साथ चुस बह यह कथ वनान कि तुंद 100% बोर्ड पेपर आइस यमो 10 वीडियोजो मज एंड यह सीरीज पर्टिकुलरली कशिर पट डिस्कस करें यानी हर कह वीडियो यह कर बह तुझे डिस्कस कशिर पठन इस करो इन वीडियोजन मज कशिर पठन कथ जुस 11th 12th खतर सीरीज बह स्टार्ट कर वो हम उर्दू में स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपके लिए ये सीरीज है, इसमें मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि इस पर ना वो कशिर पठन यथ पे एंड हर कह टॉपिक कर डिस्कस हर कह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर डिस्कस तह गो बासन कि सालम खुद आसान अभी तक यमिस तक केमिस्ट्री समझ आए क्लास 10th कहें यम वीडियो करो अटेंड एंड वीडियो ये अटेंड कर वीडियो अटेंड कर पे करो कंपेयर तुम वो पाने तो क्वालिटी मज डिफरेंस बासन एंड बे तुम सिंपल आयस हर कह क्रिस्टल क्लियर मज हर कह कॉन्सेप्ट समझ यून तो चलो इस करो पन टाइम वेस्ट कहें इस करो वीडियो स्टार्ट गोडुक क्लास 10th केमिस्ट्री हूं यथ नाव बोर्डस पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले बह कर सिंपल चीज तुह निश डिस्कस सिंपल पॉइंट तुह निश डिस्कस यथ नाव चेंज क्योंकि ये पे कर बह चैप्टर स्टार्ट तुह अगर बह सवाल वन वनु सा चेंज गई क्या अगर बह तुह यह सवाल वन वनु सा चेंज गई क्या कत चीजा चेंज वन यह सैनिस अंद पक अराउंड मज यह टाइम सत चेंज ग एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस विद टाइम यह सैनिस सराउंडिंग्स मज एवरीथिंग एवरीथिंग अराउंड अस एवरीथिंग अराउंड अस चेंजेस विद टाइम हर कह चीज टाइम सत चेंज ग हर कह चीज टाइम सत चेंज ग तो चेंज गई क्या सिंपल वर्जन मज अगर तुम समझाओ आज ब्रो 10 वरी तो आज अगर तुम पन पान कंपेयर करो क्या तह मे डिफरेंस बसान बिल्कुल तह डिफरेंस बसान एंड यही तो चेंज है दिस इज द चेंज वो इनिशियल स्टेज तो आज फाइनल स्टेज क्या दोनों सेम ना यानी आज से 10 साल पहले क्युत क्युत आज दैट मीन्स तक पे वुनिक तम चेंज आम एंड वही तो चेंज है यानी इट इज अ प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेज आर डिफरेंट चेंज क्या होता है इट इज ए प्रोसेस ये एक प्रोसेस होता है इन विच द इनिशियल in which the initial and final in which the initial and final stage of a substance of a substance or different of a substance are different इसको हम क्या बोलते हैं तो इस यह चेंज यानी ये बह पढ़नाव तुम करो तुम बनो सत नोट वो यमिस टाइम नोट बनान कर वीडियो असल पे वाच बह कर हर कुन चैप्टर हर कुन टॉपिक हैंड रिटन नोट प्रोवाइड पन्निस ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुपस मज यथ मज कम से कम वनकन 7 बच जुड़ित सत ओके चलिए चेंज क्या गई इनिशियल पे फाइनल तम चेंज आई डिफरेंस क्रिएट ग उसको हम क्या बोलते हैं चेंज यानी आज से 10 साल पहले आप इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल थे आज से 10 साल पहले आप इस तरीके से थे पतला सा छोटा सा अब आज यहाँ से यहाँ तक आप बड़े हो गए हो आप में चेंज आई है आप बड़े हो गए हो बिग हो गए आप बड़े हो गए हो तो आप में चेंज आई है तो इनिशियल से फाइनल तक जो भी डिस्टेंस है सॉरी इनिशियल से फाइनल तक जो भी डिफरेंस है आपकी आप में आई है उसे हम क्या बोलेंगे चेंज। अब सवाल ये उठता है कि ये चेंज किस तरीके से होगा ये चेंज जो है या इस दो तरीकों या तो ऐसे फिजिकली चेंज ना तो ऐसे केमिकल चेंज बोलियो वो समझाओ तो फिजिकल चेंज क्या गई केमिकल चेंज क्या गई एक जबरदस्त तरीके से ये चेंज एक ऐसे फिजिकल थे ये चेंज एक ऐसे फिजिकल चेंज थे एंड योसी चेंज है ये एक ऐसे केमिकल चेंज थे तो यानी चेंज आयो तो समझ चेंज से टाइप आगे फिजिकल चेंज आगे केमिकल चेंज फिजिकल चेंज कस चेंज गई दपान फिजिकल चेंज गई सो चेंज यथ मज न कह नो सबस्टेंस बन कह बह समझा तुम मे निश पेपर अगर बह पेपरस मेट कर पत खोलन बह
तो क्या मे नश पेपर ओस क्या गो पेपर वनकन क्या पेपर क्या इसमें कोई चेंज आई ना तो ये कस चेंज फिजिकल चेंज दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्मेड खेल खत्म क्या गई फिजिकल चेंज सो चेंज यथ मन का नो सबस्टेंस बनी तो अगर मैं डिफिनेशन लिख क्या लिख दोज चेंजेस इन विच नो न्यू सबस्टेंस आर फॉर्मेड दोज changes in which no new substance are formed those changes in which no new substance are formed यानी फिजिकल चेंज के सब चेंज यथ मन का नो सबस्टेंस बनिया हुई यानी मैं जिस एग्जांपल मे पेपर अगर मैं पेपर मेड कर पे खोलन तो पेपर यानी क्या यथ मन आया कह चेंज ना गो अगर इस कह चेंज आए तब फिजिकल चेंज वलियो वो समझो क्या गई केमिकल चेंज chemical change gets so change just like new substance like those changes yani those changes in which new substance are formed sir kit kintas bring example bring back example yatna sir just wait a second ishmenish kakat waruk ठीक अगर भी काकत वर्ग जालन ध्यान थे जस्ट वॉच अगर भी काकत वर्ग यत्न से जालन चलिए देखें मैंने इसको जलाया एंड जलाने के बाद जब आप इसको जलाओगे जस्ट एक सेकंड ये अच्छे से नहीं बुझा जस्ट वेट ए सेकंड सॉरी देखो जब आपने इस पेज को जलाया एंड जलाने के बाद इसमें क्या बचेगा जलाने के बाद इसे क्या बचेगा देखना देखना यहां पर केमिकल चेंज हो रही है यहां से एश आपको मिलेगा क्या मिलेगा एश देखो आई नीड दिस बाकी को आप साइड में करिए देखो फिजिकल चेंज में मेरे पास क्या था पेपर मैंने पेपर को फाड़ा तब भी क्या बचा पेपर वो चेंज है फिजिकल चेंज केमिकल चेंजेस मन क्या कर मैं कम मैंने अख पेपर इजोल में बनो एश यानी सूर बनो क्या यमिस तो यमिस मन प्रॉपर्टी सेम ना क्या चेंज आया यस यानी अस लिखित सो चेंज यथ मन का नो सबस्टेंस बनो क्या ये बनो नो सबस्टेंस यस कित बनो नो सबस्टेंस मे नश क्या पेपर बनो क्या एश सूर पेपर पे बनो सूर यथ पे लिखान यथ अलग प्रॉपर्टीज यथ अलग प्रॉपर्टीज क्या नो सबस्टेंस बनो हाँ अत दपो केमिकल चेंज इसको हम क्या बोलेंगे केमिकल चेंज शाबाश मेरे बेटा अत क्या केमिकल चेंज वो फिजिकल चेंज के सो चेंज नो सबस्टेंस बनी यथ नो सबस्टेंस बनी केमिकल चेंज क्या गई दोज changes in which new substance or formed so change यथ मन न्यू सबस्टेंस बनो एग्जांपल क्या इसमें बर्निंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज कि केमिकल चेंज तो सर बर्निंग ऑफ पेपर गई केमिकल चेंज टीयरिंग ऑफ पेपर फिजिकल चेंज कि केमिकल चेंज पेपर फाड़न पेपर मेड कर फिजिकल चेंज कि केमिकल चेंज तो सर पेपर मेड कर फिजिकल चेंज क्या योतम क्या क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट समझ वेरी गुड वो सवाल क्या बह हेका यत्न ये पॉइंट लिखित जो फिजिकल चेंज कस चेंज फिजिकल चेंज बह हेका यत्न ये पॉइंट लिखित फिजिकल चेंजस मज यथ मज सा पन प्रॉपर्टीज यानी पन आइडेंटिटी चेंज गसान कह यानी दे डू नॉट इन्वॉल्व चेंज देयर आइडेंटिटी ये पन आइडेंटिटी चेंज करान दे डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी दे डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी मतलब पन पहचान यह पन आइडेंटिटी चेंज करान कहें क्या बह हेका लिखित यह पन आइडेंटिटी चेंज करान यस पेपर फाड़ने पतन मेट करने पतन तो पेपर अम कर पन आइडेंटिटी उसने अपनी पहचान को नहीं बदला क्या बह लिखा अम कर पन आइडेंटिटी चेंज पेपर तम पे बना सूर यस दे चेंज देयर आइडेंटिटी दे चेंज देयर आइडेंटिटी अम हसा कर पन आइडेंटिटी चेंज यह निंदर खसो योकुन थो ध्यान अद समझ अम कर पन आइडेंटिटी चेंज क्या बह हेका यत्न फिजिकल चेंजेस मज त्रेम पॉइंट लिखित द साइज याद थो द साइज इसको मैं आगे डिस्कस भी करूंगा शेप द साइज शेप चाहे साइज की बात करेंगे या शेप की बात करेंगे या स्टेट की बात करेंगे ऑफ ए सबस्टेंस किसी भी सबस्टेंस ऑफ ए सबस्टेंस इज फिजिकल चेंज वो आपकी कौन सी चेंज होते हैं फिजिकल चेंज यानी शेप चेंज गसन साइज चेंज गसन शेप चेंज गसन स्टेज चेंज गसन यह चेंज है फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंजेस मज कम जो प्रॉपर्टीज सबस्टेंस एंटायरली कन्वर्ट गसान नईस प्रोडक्टस मज दे गेट एंटायरली कन्वर्टेड इनटू
दे गेट entirely converted into new substance या सच एंटायरली कन्वर्ट गसान नई सबस्टेंस यहाँ पर एक अच्छे खासा नया सबस्टेंस बनता है, यहाँ पर नया सबस्टेंस नहीं बनता है। ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं, सॉरी, ये अपने नया सबस्टेंस जो है वो नहीं बना पाता है, या अपना एक नया सबस्टेंस बना पाता है। क्या मैं ये लिख सकता हूँ ये चेंज है या सच रिवर्सिबल, यानी अतम इसमें पेपर न्यू पेपर सिल्ब मिट ओसस करान योसन बु वापस ओसन वुचान योस तोत में पेपर बन आसान जिसमें अतम सूर बनो ये जलित पेपर जलित सूर बनो क्या तुम सूर पे बना वापस पेपर ना एंड बैक लिखित ये रिवर्सिबल आसान यस। एंड यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा वो यू को चेंज है दे आर रिवर्सिबल या सच आसान रिवर्सिबल रिवर्सिबल मतलब वो या सा हेकन ब वापस अनित समझ आवा एंड ये क्या है रिवर्सिबल दे आर irreversible या सच आसान irreversible या सच आसान irreversible वुचो मेवन अख स्टेटमेंट से याद जस फिजिकल चेंज आसान छ या सच जनरली रिवर्सिबल दे आर जनरली आप याद रखना जैसे केमिकल चेंज या सच जनरली irreversible आसान यानी अगर भी ये स्टेटमेंट बन all physical changes are reversible and all chemical changes are irreversible तब स्टेटमेंट गलत है। सालिम फिजिकल चेंज रिवर्सिबल क्या यम जनरली यानी बता इतना से लिखित यम जनरली रिवर्सिबल आसान एंड यम जनरली इरिवर्सिबल आसान यम जनरली क्या आसान इरिवर्सिबल सर से क्या जीवन से क्या वनान जनरली रिवर्सिबल जनरली इरिवर्सिबल समझाओ ये चीज तो थोड़ी ध्यान समझाओ चीज अगर ब गिलास निमन ठीक है चलो इससे पहले मैं एग्जांपल दूंगा यहाँ पर अब इसमें कौन सा एग्जांपल आएगा फिजिकल चेंज में कौन सा एग्जांपल सीखोगे आप केमिकल चेंज में कौन सी आपने लिखा कि ये रिवर्सिबल है ये रिवर्सिबल है यहाँ पर जो एग्जांपल आएगा फिजिकल चेंज में कौन सा एग्जांपल आएगा वो आएगा मेल्टिंग ऑफ आइस आइस को मेल्ट करोगे अच्छा फिजिकल चेंज किन केमिकल चेंज अगर भी शीन निमन ये करन मेल्ट अच्छा फिजिकल चेंज किन केमिकल चेंज इसने स्टेट को बदला यो सॉलिड ये का कन्वर्ट लिक्विडस मंस तो इसने स्टेट को बदला बट दो का सबस्टेंस बने हुए हैं आइस वो भी तो वाटर है अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ वो भी तो वाटर है तो दोनों की स्टेट से दोनों का जो अब कंपोजिशन है जो मतलब जिनसे बना है तो यानी नया सबस्टेंस नहीं बना है पर दोनों का स्टेट चेंज हुआ है आइस सॉलिड के फॉर्म में था वाटर लिक्विड के फॉर्म में है यानी स्टेट चेंज हुआ बट नया सबस्टेंस नहीं बना दैट इज फिजिकल चेंज तो मेल्टिंग ऑफ आइस कौन सी एग्जांपल्स हैं मेल्टिंग ऑफ आइस कौन से एग्जांपल्स है मेरे पास ये वाटर है इसमें आइस था अब ये जो इसमें आइस है आइस के छोटे छोटे क्यूब्स जो इसमें है अब इसमें क्या होगा जब वो कन्वर्ट किस में होंगे वाटर में तो आइस जब कन्वर्ट किस में होगा वाटर में कौन सी चेंज है फिजिकल चेंज अब इस वाटर को मैं फ्रीज करूंगा क्या बनाएगा आइस तो पहले क्या स्टेट थी इसकी लिक्विड आइस में कौन सी स्टेट बनी सॉलिड तो स्टेट चेंज हुआ बट तब भी क्या है फिजिकल चेंज वाई बिकॉज पहले भी वाटर था बाद में भी वाटर है चाहे वो आइस के फॉर्म होगा चाहे वो लिक्विड के फॉर्म में होगा दोनों क्या है वाटर ही तो है तो यहाँ पर हम ये बात समझ लेंगे तो मेल्टिंग ऑफ आइस कौन सी चेंज है फिजिकल चेंज अच्छा बॉइलिंग ऑफ वाटर अब मैं इसी वाटर को बॉइल करूंगा तो कौन सी चेंज है जो मेरे पास ये वाटर है ना मैं ना इसी वाटर को बॉइल करूंगा ये जो वाटर मेरे पास इसी को मैं बॉइल करूंगा ये कौन सी चीज है फिजिकल चेंज क्यों अरे बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज क्या नाइस पर्सन बनेगा आप वाटर को बॉइल करके अगर आप बॉइल करके बिना दो अगर आप बॉइल करके बिना दो ना आप बॉइल करून क्या फिजिकल चेंज एंड यू से यथ मस क्या आइस एम पैटर्न आप बनाओ इसको चेंज फिजिकल चेंज तो बॉइलिंग ऑफ वाटर भी कौन सी चेंज है बॉइलिंग ऑफ वाटर इसको चेंज है फिजिकल चेंज अच्छा टीयरिंग ऑफ पेपर टीयरिंग ऑफ पेपर मतलब पेपर को फाड़ना पेपर स्मिट करें इसको चेंज है फिजिकल चेंज क्योंकि पेपर स्मिट करे मोबाइल सुन पेपर से स्मिट कर वो तो पेपर ही है तो कौन सी चेंज है फिजिकल चेंज तो केमिकल चेंज भी आप एग्जांपल बताओ केमिकल चेंज में कौन एग्जांपल लिख शाबाश शाबाश केमिकल चेंज में आप एग्जांपल लीजिए अभी मैं केमिकल चेंज की एग्जांपल और भी अच्छे तरीके से डिस्कस करूंगा आप मुझे बता केमिकल चेंज की एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन याद रखना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन जो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है जिसको चेंज है केमिकल चेंज क्योंकि मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये जलेगा तो ये कौन सी चेंज है फिजिक केमिकल चेंज अच्छा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन के अलावा कौन सी केमिकल चेंज है शाबाश कुकिंग ऑफ फूड कुकिंग ऑफ फूड फूड को कुक करना क्या फूड को कुक करना फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज केमिकल चेंज है जाहिर सी बात है अगर सिगर ठीक तो यम से कुक करान सिवन चुक रनान पता है वापस कन्वर्ट ना कहीं ना दैट इज केमिकल चेंज ये तो केमिकल चेंज और
बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल भी कौन सी चेंज है? केमिकल चेंज। बट बर्निंग ऑफ कैंडल अभी मैं समझाऊंगा, ये दोनों केसेस में शो होता है, फिजिकल भी केमिकल भी। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये चीज आपने समझ लिया कि व्हाट इज चेंज? अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे असल पर समझाऊं चेंज क्या को, फिजिकल चेंज क्या गई, केमिकल चेंज क्या गई, फिजिकल चेंज किया तो नो सबस्टेंस बनी, केमिकल चेंज किया तो नो सबस्टेंस बना। चलो वदिम बाक एग्जांपल लेते हैं, क्या जगह है इसमें? हाँ जगह होगा। चलो मैं एक एग्जांपल से यहाँ पर दूंगा, एग्जाम्पल है मेरे पास, मैंने लिया, चलो मैं यहाँ पर लिखूंगा, इसको मैं थोड़ा रब करूंगा फिर एग्जाम्पल्स। अगर आपको लिखना है तो एक भी लिखे। चलो हो गया। वीडियो करो असल पे वाच हर कह चीज पर कहीं ती चीज चीज मिस कर तो अगर बोर तो थोड़ा बहुत गो तुम करो मैनेज, क्योंकि आज अगर तुम बोर गो, आज अगर तुम मैनेज करो यम चीज, आज अगर तुम स्ट्रेस मैनेज करो, पगह दियो तुम फायदा। अगर तुम आज यम वीडियो वो कहें, पगह यो तुम दिक्कत। बस तुम हर कह चीज कर कोशिश पर्न एंड बह पर्न क्रिस्टल क्लियर मज, ताकि तुहद सलम कॉन्सेप्ट गसन असल पे क्लियर गसन। चलो मैं कर चेंज डिस्कस, फिजिकल चेंज क्या गई, केमिकल चेंज क्या गई। वह दिम तुम सवाल, इज या बर्निंग ऑफ कैंडल इज, ये कौन सी चेंज है? मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन छ बर्निंग ऑफ कैंडल इज, ये कौन सी चेंज होगी? क्या ईशा फिजिकल इज चेंज? ऑप्शन ए फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज। अगर तो ये टॉपिक समझो वही नहीं सवाल जवाब। ऑप्शन बी, अगर तुम योताम वीडियो वुचान सह कर कमेंट, सह दिल अत लगे पाई कुछ योताम वीडियो वुचान। यह केमिकल चेंज, तो पहले हमने लिखा फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, तीसरा बोथ, चौथा बी पार्ट कुछ भी नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है। क्या कोई है कि कोई भी नहीं है? जरा देखो, बर्निंग ऑफ कैंडल कैसे समझेंगे सर, समझा दीजिए ना। चलो यहाँ पर मैं कैंडल बनाऊंगा, कैंडल तो हमारे पास है नहीं अभी, मैं आपको प्रैक्टिकल से समझाता हूँ। चलिए आप कोशिश करेंगे ऐसे, आप समझ लीजिए। ये मेरे पास एक कैंडल है, दिस इज अ कैंडल, दिस इज अ कैंडल, ओके। अब जब आप इस कैंडल को जलाओगे, जब आप इस कैंडल को जलाओगे, जाहिर सी बात है कैसे जलाओगे? आप क्या करोगे? आप मैच स्टिक लाओगे या लाइटर लाओगे, आपने कैंडल को जला दिया। जब आपने कैंडल को जला दिया, तो जब आपने कैंडल को जला दिया तो कैंडल बर्न हुआ। तो यहां पर हम लिखेंगे बर्निंग ऑफ कैंडल, ये कैंडल बर्न हुआ। तो कैंडल को जलाओगे किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या ऑक्सीजन के बिना आप जला पाओगे? नहीं। तो यहाँ पर रिएक्शन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आपने कैंडल को जलाया। प्रेजेंस में ऑक्सीजन किस प्रेजेंस में, तो ये कह चीज ऑक्सीजन किस प्रेजेंस में जालान सो चेंज केमिकल। तो यह चेंज बन केमिकल चेंज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट यम सात यह शमा दुध तुम बसान यम सात शमा दजान पे टाइम गो शमा पे वुचान तथ सह वैक्स पशपान। बिल्कुल हज सर, पचपन कि बहुत वन तथ सह वैक्स पशपान, दैट मीन्स मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो इसमें क्या निकलेगा? दूसरा मेल्टिंग ऑफ वैक्स। यह मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या यह केमिकल चेंज कि फिजिकल चेंज? यह फिजिकल चेंज, यह फिजिकल चेंज। जिगर मे यह क्या फिजिकल चेंज? थो ध्यान, यह वैक्स पशपान ये सह हेक जमा बे कर, सह हेक जमा बे कर, बे हेक शमा ओड बन। क्या सह हेक लाइट जमा कर वापस लाइट बन? कहीं बन, समझ आवा। गो दैट मीन्स वन सा अकिस शमास मज कस चेंज गई? अगर यह रेह यह केमिकल चेंज एंड वैक्स पशपान फिजिकल चेंज। गो अकिस शमास मज यम सात जालान दोनों चेंज गसान, क्योंकि अख दजान यह लाइट दिवान बे वैक्स बनान, गो अत मज दोनों चेंज। गो इट मीन्स दैट यतन ऑप्शन सह ऑप्शन नंबर सी। समझ अगर यह समझ आव तो ये सवाल जवाब, ये सवाल जवाब which one is physical, which one is physical and chemical change। तह वन यमो मज कुछ फिजिकल चेंज, यमो मज कुछ केमिकल चेंज। अगर तुम वीडियो लास्ट तम वो, बह 100% गारंटी लगे कहीं कन्फ्यूजन, मगर वीडियो वो असल पे हर कह वीडियो करो अटेंड, पे वो तुम कजा बेनिफिट मिलो पगह बोर्ड एग्जाम में। चलो मैं क्या लिखी ये विच वन इज फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इनमें से फिजिकल चेंज कौन सी है और इनमें से केमिकल चेंज कौन सी है? जरा बताओ सर। ऑप्शन लिखा बाजे ऑप्शन बोलो। ऑप्शन ए बॉइलिंग ऑफ वाटर, ऑप्शन बी मेल्टिंग ऑफ आइस, ऑप्शन सी रस्टिंग ऑफ आयरन, डी पार्ट फॉर्मेशन ऑफ कर्ड,
from milk. E part. Tearing of paper. F part. Burning of कैंडल। आप मुझे बताओ कौन सी फिजिकल प्रोसेस है, कौन सी केमिकल चीज, यानी कौन सी फिजिकल चेंज, कौन सी केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप बॉइल करना अतम थी उनमें, यह सच है ऐसे फिजिकल चेंज, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस मेल्ट करना अतम थी उनमें, यह सच ऐसे फिजिकल चेंज, पीसी शुड बी लेखन फिजिकल चेंज शॉर्ट में देता हूं। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जस्ट खाई लगिन, आयरन जस्ट खाई लगिन यह सच ऐसे केमिकल चेंज, यह सच केमिकली गसन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, या तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट आसे, या तो एसिड से रिएक्ट आसे, ठीक है, या तो मॉइस्चर से रिएक्ट आसे, या वाटर से रिएक्ट आसे, तो अमन प्रेजेंस में रिएक्शन गसन ऑक्सीडेशन इनमें हो रहा है, तो ये चेंज केमिकल चेंज। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क पे कर्ड बनाओ, यानी मिल्क दूध दूध पे क्या बनाओ, चामन बनाओ, क्या चाहे का चामन पे वापस देने ना, ये चेंज है फिजिकल एंड केमिकल, तो ये था केमिकल चेंज। ओके, टीयरिंग ऑफ पेपर अतम में पेपर फाड़न मिट करें, यह फिजिकल चेंज। अच्छा, बर्निंग ऑफ कैंडल अतम थोन यह बोथ, ये फिजिकल चेंज थे ये केमिकल चेंज थे, क्या योतम आव समझ, अगर योतम समझ आओ मेनिस सवाल दियो जवाब। तो पे यम सत सूट खेवान ठीक, पे ओड खेवान पे थोक साइडस कह टाइम गि 5 मिनट गि 10 मिनट गि 15 मिनट गि ये वुचान क्या तथ कलर चेंज गोमुत, बिल्कुल सह ब्राउन कलर गोमुत, वाई दिस विल हैपन, जरा सोचो ऐसा क्यों हो रहा है, तो सोचो क्या गसान, क्योंकि एप्पल, अच्छा मोन सवाल क्या सूट यम सत चोप कड़ान खेवान ओढ़न पे साइड थवान अत कलर चेंज गसान, गोडनिक सवाल अत क्या कलर चेंज गसान। दूसरा यह कस प्रोसेस, तो अमन दोन सवाल दित मे जवाब, बह समझा थोड़ा बहुत इतना यम सत तुम ऊंट खेवान पे साइडस थवान अत ऑक्सीजन रिएक्ट करान, अत ऑक्सीडेशन गसान, समझ आवा, अत क्या गसान ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन गसने की वजह से पे कलर चेंज गसान ब्राउन कलर, युथ कलर गसान ब्राउन कलर, एंड यह केमिकल चेंज, समझ आवा, यम सात सूटिस यह चीज वो कलर चेंज गसान सह गक समझ ऑक्सीजन कोर अत रिएक्ट, अत गो ब्राउन कलर, एंड यह केमिकल चेंज, यह हेक वापस कर कह बाद चटन ऊंट बेकिस हंग चेंज, समझ आवा, तो ये केमिकल चेंज आपके पास होता है। तो यहां तक हमने पहला टॉपिक क्लियर किया जिसका नाम था व्हाट इज चेंज एंड इट्स टाइप्स, तो पहले को टिक दीजिए। अब दूसरा हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन। वन सा क्या गए केमिकल रिएक्शन, आप ही बताओ केमिकल रिएक्शन क्या हुआ, क्या योत्ता आमच्या कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या योत्ता मागो बोर कुन जाए, वैसे स्किन पढ़ना होने की तो किसी बोर कैसे, शायरी भी करेंगे, जोक भी सुनाएंगे, मस्ती भी करेंगे, पढ़ाई भी करेंगे, सब कुछ करेंगे इस जीवन में ताकि आप अपने लाइफ में कामयाब हो जाओगे। तो चलिए इसके स्टार्ट चैप्टर नाउ केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। वन सा क्या गो केमिकल रिएक्शन, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो इसको पहले डिफाइन करेंगे, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, क्या सा गो केमिकल रिएक्शन, बिलिया का केमिकल रिएक्शन चेक प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्मेड, क्या मैं लिख सकता हूं केमिकल रिएक्शन और द प्रोसेस, chemical reaction are the process in which in which in which new substance with new properties are formed, in which new substance with new properties are formed, यानी chemical reaction सब process यथ मज नो substance भाई, क्या भाई नो substance and बे नो properties, ध्यान से समझो असल पे क्या उनमें chemical reaction सब process यथ मज हज नो substance भाई, बे हज भाई अख नो properties, नो substance भाई बे नो properties, सही ध्यान, पहला पॉइंट आपने समझा, ये सब process नो substance बे नो properties, जिस नो substance है दे न्यू substance, the new substance are formed used by the new substance are formed have entirely, the new substance are formed have entirely different, the new substance are formed from the new substance are formed have entirely different properties, that is different properties combination from its constituents, from its constituents, from its constituents मतलब वो यमो पे बनियामुत आइस तमो निशासियात entirely पूरी तरीके से डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मैं एग्जांपल दूंगा, मैंने यत्नसन H2 ये रलो में O2 से
एम मोनो वाटर फिलहाल सिटेट विटेट लेखनी समझा ठीक तो मेनिश क्या हाइड्रोजन रलोम का ऑक्सीजन से बनो क्या वाटर क्या नो सबस्टेंस बना हुआ बिल्कुल बना इनिशियली मेरे पास हाइड्रोजन था ऑक्सीजन एम बनो वाटर एम बनो आब वो नो सबस्टेंस बना ए नई प्रॉपर्टीज भी बनी सर समझो कैसे नई प्रॉपर्टीज बनी मैं समझा कितनी बनी वो प्रॉपर्टीज हाउ ध्यान जिसे हाइड्रोजन कंबस्टेबल गैस ये क्या कंबस्टेबल गैस एंड ऑक्सीजन क्या सपोर्ट करा कंबशन ये सपोर्ट करता है इट सपोर्ट कंबशन ये कंबशन को क्या करता है ये कंबशन सपोर्ट करा एंड वाटर क्या अमन सेवराउंडस में मदद करा यानी हाइड्रोजन कंबस्टेबल गैस है ऑक्सीजन इसे मदद करता है जलाने में एंड उसके बाद ये इन्हें बुझाने में मदद करता है हाँ समझ आया तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या इसकी प्रॉपर्टीज के साथ सेम है नहीं तो इसको हम क्या लिखेंगे पुट्स आउट फायर इट पुट्स आउट फायर ये इनको बुझाने में मदद करता है तो इसका मतलब क्या हुआ मैकेनिक पॉइंट मैकेनिक आर द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस नया सबस्टेंस बना क्या बना वाटर विद न्यू प्रॉपर्टीज और नई प्रॉपर्टीज बनी क्या इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच हो रही नहीं हो रही है पूरी तरीके से अलग प्रॉपर्टीज बनेगी समझ आया 2 पॉइंट्स एंड तीसरा पॉइंट केमिकल रिएक्शंस में हम याद रखेंगे वो ये है जब एक केमिकल रिएक्शन होगा ड्यूरिंग केमिकल reaction yem satana chemical reaction gasan atoms of one element atoms of one element changes with atoms of another element यानी क्या होता है during a chemical reaction atoms of one element do not change with another elements वो change नहीं होगा यानी atoms of one element do not change of other elements तो क्या होगा फिर only rearrangement takes place सिर्फ गैस रीअरेंजमेंट अमिक मतलब क्या है वो समझाओ मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट अक्सरियत में यम सातन केमिकल रिएक्शन गसान एक एटम चेंज गसान बेकिस मंदन केन बल्कि सिर्फ रीअरेंजमेंट गसान नो छिन बनान केन अमिक मतलब क्या गो बदिम एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर SIRFAIR मैंने यहां पर लिखा SIRFAIR जब मैं देखूंगा यम सातन बिम रलावा वो बना वर्ड यतन वो बनेगा आरिफ सर तो इनसे क्या बना आरिफ सर ध्यान रखिए क्या यतन ए बिल्कुल यतनतिश ए क्या यहाँ पर आ रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर भी है क्या यतन IF यतनतिश IF ओके यतन S यतनतिश S यहाँ पे आई यहाँ पे आई यहाँ पर आर यहाँ पर आर क्या यिमो पैटर्न जिसमें ये आरिफ सर यतन से बनो ध्यान थे यिमो अल्फाबेटो पैटर्न जिसमें ये वर्ड आरिफ सर बनो क्या यत आरिफ सर मंचा का ट्यूथ अल्फाबेट जिसने यतन नहीं होगा ऐसा इन्हीं का चेंज हुआ इन्हीं कर में रीअरेंजमेंट में बनो ये वही तो मैंने लिखा जब एक केमिकल रिएक्शंस होगी उसमें रिएक्टेंट की साइड से जो एटम्स हैं एलिमेंट्स हैं उनका रीअरेंजमेंट होगा तभी तो प्रोडक्ट बनेगा बट नो का ये नहीं था फॉर एग्जांपल सर मैं का जेन्युइन एग्जांपल तो आपने क्या लिखा यहां पर तो चलिए मैंने लिया H2 + O2 एम बनो H2O वाटर क्या ये रिएक्टेंट साइड से मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड से मैंने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी नो सबस्टेंस बने नो प्रॉपर्टीज बने बट यमो एलिमेंट्स ऑफ यमो कंपाउंड्स ऑफ पैटर्न यमो एलिमेंट्स ऑफ पैटर्न यमो एटम्स ऑफ पैटर्न ये बनो तो मैं सेम उनमें चेंज नहीं होगा क्या ये बना बुतुल H2 + O2 मतलब एम बनो CO2 नहीं होगा ना ऐसा नहीं होगा व्हाई दिस विल नॉट हैपन बिकॉज़ रिएक्टेंट के साइड से हाइड्रोजन तो है ऑक्सीजन तो है बट यहां से तो कार्बन ये कार्बन कहां से आया था ही नहीं रिएक्टेंट के साइड से तो आएगा कहां जब रिएक्टेंट के साइड से कोई चीज है ही नहीं तो प्रोडक्ट के साइड से कैसे बनेगा तो समझ आवा ये चीज तो ये चीज शुड बी अपन समझावन क्या क्या केमिकल रिएक्शन तो चैप्टर इज नाउ केमिकल रिएक्शन चा प्रोसेस यत नो सबस्टेंस वन बे बन नो प्रॉपर्टीज एंड दिस नो सबस्टेंस वन साइज पूर डिफरेंट तो कांस्टेंट्स ऑफ पैटर्न कांस्टेंट्स गई यमो पैटर्न से बनोमुत आइसे यम साथ क्या केमिकल रिएक्शन च गसान यम एटम च एलिमेंट च यम साथ सिर्फ अपन अरेंजमेंट चेंज करन ना कि नो चमन मत का ऐड गसान क्या यहां तक क्रिस्टल क्लियर कांसेप्ट हो रहा है कि नहीं बिल्कुल होना भी चाहिए क्यों इसी लेवल से पढ़ा रहा हूं ना ताकि आपको सब भी समझ में आए चलो वह करो इस डिस्कस इक्वेशन क्या है केमिकल रिएक्शन होते समझ अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन क्या है इसको जल्दी जल्दी नोट करिए आप तो केमिकल रिएक्शन मैंने समझाया नाउ व्हाट इज इक्वेशन
केमिकल इक्वेशन क्या गई? शाबाश 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 शाबाश, वनु पाने क्या गई केमिकल इक्वेशन? क्या गई केमिकल इक्वेशन? हम लिखेंगे यहां पर केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या? मेथड, मेथड of representing, method of representing a chemical, method of representing a chemical reaction in the form of, in the form of symbols and formulas, formulas of a substance, of a substance involved, of a substance involved is called, is called chemical equation. समझ आओ क्या है केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन च मेथड, केमिकल इक्वेशन च मेथड युस रिप्रेजेंट करान छ reactions is represent करान छ chemical reactions just in the formulas of symbol किस फॉर in the form of symbol या formulas तातो कोई chemical equation, तातो कोई chemical equation या सच मेथड युस रिप्रेजेंट करान छ chemical reactions just कमन फॉर कत मस formulas या symbols न समझाओ अत छ टाइप आसान युस chemical equilibrium छ सॉरी युस chemical equation छ अत छ टाइप chemical equations छ टाइप. There are two types of chemical, there are two types of chemical equation जो कि रिप्रेजेंट करने में एक्चुअली में हेल्प करता है. आगे वर्ड इक्वेशन, आगे वर्ड इक्वेशन एंड दोयम चैसनिश, आगे वर्ड इक्वेशन एंड दूसरा मैं यहां पर लिखूंगा दोयम चैसनिश सिंबल इक्वेशन. वर्ड इक्वेशन कोस इक्वेशन गई बस समझो यातना सन वर्ड इक्वेशन गई अगर भी यातना सन H हाइड्रोजन अगर भी यातना सन हाइड्रोजन एम हसा को रिएक्ट ऑक्सीजनस सत, हाइड्रोजन को रिएक्ट ऑक्सीजन से एम बनो वाटर, एम बनो वाटर. इसको हम बोलेंगे, पहले वर्ड को समझेंगे. वर्ड इक्वेशन एंड दूसरा है हमारे पास सिंबल इक्वेशन. एंड इसमें वर्ड इक्वेशन हाइड्रोजन को रिएक्ट ऑक्सीजन से बनो वाटर. ये कौन सी इक्वेशन है? ये हमारे पास वर्ड इक्वेशन. अब इसका सिंबल इक्वेशन कौन होगा? इसका सिंबल इक्वेशन होगा H2 ये राइल O2 से ये बनाए H2O. या द पोइस सिंबल इक्वेशन क्या वनुस सिंबल इक्वेशन. समझ आवा या बनिम दोयम एग्जांपल मैंने लिया मैग्नीशियम. ये एक एग्जांपल है, ये दूसरी एग्जांपल है. मैंने मैग्नीशियम ये करनो रिएक्ट ऑक्सीजन से एम बनो मैग्नीशियम ऑक्साइड, एम बनो मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ये मेरे पास कौन सी इक्वेशन है? दिस इज वर्ड इक्वेशन. ये कौन सी इक्वेशन है? वर्ड इक्वेशन. तलाक के बन सिंबल इक्वेशन. इसका सिंबल इक्वेशन क्या बनेगा? Mg प्लस O2 gives MgO. या सा गोई में कोस इक्वेशन सिंबल इक्वेशन. समझ सकता रहा? ओके. अच्छा बनिम त्रेम इक्वेशन यातना सन एग्जांपल आप इसको बताओ. मैंने लिया जिंक, इसको मैंने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ. तो बना क्या? बना यहां पर जिंक सल्फेट, बाहर निकला हाइड्रोजन. वन से ये इक्वेशन है या सा गई वर्ड इक्वेशन. कोस इक्वेशन गई वर्ड इक्वेशन. जरा इसका सिंबल इक्वेशन खुद लिखिए. जिंक की फार्मूला क्या है? Zn. इसका सिंबल सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4. इसने क्या बना दिया? ZnSO4. बाहर क्या निकला? H2. एंड दिस इज सिंबल इक्वेशन. दिस इज सिंबल इक्वेशन. क्या तम साकत कह चीज बिल्कुल गैस साकत कह चीज आसनी. As per what is chemical reaction? Chemical reaction के सब process यातना no substance no properties बनान छ तम छ different पन्यु constituents आयतन तत में सिर्फ atoms हन arrangement गसान no function add गसान केन. chemical equation क्या है? chemical equation चक method इस represent करान छ chemical reactions in the form of symbols and formulas. तो मैंने chemical equation में दो तरीके chemical equation सेशने में z type आगो word equation बागे symbol equation. word equation के सो यस word किस formulas में देखा छ and symbol equation के जो इनका symbol इनकी representation होगा उनके फॉर्म में यहाँ पर लिखा दिया जाएगा. तो इसी के साथ हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता हुआ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. वकर इज डिस्कस कैरेक्टर्स. कैरेक्टर्स में समझा बाक इंपॉर्टेंट चीज कैरेक्टर्स में चीज समझ मैं कितनी लाइक पाया केमिकल रिएक्शन गसान.
यानी हाउ डू वी नाउ दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, मैं कैसे पहचान पाऊं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, हाउ डू वी नाउ दैट अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसके बाद मैग्नीशियम रिबन का थोड़ा सा वो एक्टिविटी भी समझाएंगे, चलो वो मैं बताऊंगा ऐसे ही, वो लिखने की जरूरत नहीं है। एक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम रिबन हमें क्या बोलता है, जिस मैग्नीशियम आसान છે, मैं इसके हैंड रिटन नोट सेंड करूंगा, वहां पर मैंने लिखा क्योंकि अब लिखने में टाइम जाएगा। इस मैग्नीशियम रिबन आसान છે, yem सातन सी जालान छान ऑक्सीजन किस प्रेजेंट में yem सात हीट दिवान छु इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो इश निश बनावन अख डैजिंग व्हाइट फ्लेम, अत क्या फ्लेम नेरन जैसे डैजिंग व्हाइट फ्लेम, सुच एक्चुअली आसान व्हाइट पाउडर, सुच एक्चुअली आसान व्हाइट पाउडर एंड यस वन मैग्नीशियम ऑक्साइड, युस क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड गो तो ये समझ कि मैग्नीशियम रिबन ये जालोन हीट करो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन से बनाए ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो एक्टिविटी का मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखूंगा, अदरवाइज इसको पढ़ा, ये नोट्स में मैंने पढ़ा दिया, नोट्स में लिखवा दिया। जब हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड ये मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होता है, ये व्हाइट डैजलिंग फ्लेम होता है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम, इस व्हाइट कलर से आसान व्हाइट पाउडर से आसान डैजलिंग फ्लेम। सवाल छ यतन मेन तो खतर कि मैग्नीशियम रिबन क्या साफ करान, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीनड बिफोर बर्निंग, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाएगा, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। यम सातन इस मैग्नीशियम रिबन जालान छ, यह छ आसान ऑक्सीजनस किस कांटेक्टस में रिएक्ट कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनोमुत, अमिस पे छ आसान अख मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर एंड सुच इंटरफियर करान बर्निंग मस, तवे छ इसे गॉड क्या करान साफ। नोट पे मैंने इसका आंसर लिखा है। तो चलिए हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, हाउ डू वी नो दैट, मैं कितनी लिख पाए, हाउ डू वी नो दैट, हाउ डू वी नो दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, हाउ डू वी नो दैट ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप केमिकल रिएक्शन के साथ, तो इंपॉर्टेंट ये लाइक मैं तेल पाई ये मैं पास नहीं कैरेक्टर टेम्ब्रून बुश वीडियो से चलान, जस्ट वेट ए सेकंड, हाँ चल रहा है, अदरवाइज अदरवाइज साली मेहनत जाए तो मैं वीडियो चेक करो। तो मैं क्या बोल रहा था, मैं कितनी लाइक पाई अख केमिकल रिएक्शन छे गसान। तो चलिए हाउ डू वी नो दैट, कैसे पहचानूंगा क्या केमिकल रिएक्शन हो रही, अरे भाई है क्या केमिकल रिएक्शन बोल दिया, अब कैसे पहचानूंगा, तो बढ़िया तरीके हैं, चलिए समझ लेंगे। पहला तरीका है केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना, अगर रिएक्शन जिसमें गैस बने आप एमिक मतलब वो केमिकल रिएक्शन गई, ठीक, या फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट बनना केमिकल रिएक्शन गई, चेंज इन कलर, कलर चेंज होना केमिकल रिएक्शन, ठीक, चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन, समझ में आ रहा है ना, चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन। तो पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन गैस क्या होता है, सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पाइंड, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है किसमें, सम केमिकल रिएक्शन और accompanied by evolution of gas, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है कब, जब कोई गैस निकल कर आएगा, सम केमिकल रिएक्शंस आर accompanied by evolution of gas, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैस, गैस बनना, एग्जांपल देंगे, कुछ केमिकल रिएक्शन जब गैस बनता है, एग्जांपल देंगे, मैंने जिंक लिया, इसको H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्ट किया तो बना क्या, ZnSO4, बाहर क्या निकला H2, ये गैस है तो ऊपर एरो दिखाएंगे, अभी मैं समझाऊंगा इस एरो का मतलब क्या है, इसका मतलब गैस निकल रहा है, तो इससे मुझे पता चलता है कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। मैं ट्राई करूंगा कि आपको प्रैक्टिकली ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा। देखो मैंने क्या बोला, चलिए पहले मैं थोड़ा समझाऊंगा, मैंने क्या बोला कि गैस बनना, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें गैस बन रहा है तो मुझे उससे पता चलेगा कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए समझाऊंगा, इसमें पानी है, ठीक, मैं इस पानी में सोडियम डालूंगा, मैं इस पानी में सोडियम डालूंगा, आप देख सकते हो यहां से ये जो स्मोक निकल कर आ रहा है ना, दिस इज एक्चुअली हाइड्रोजन गैस, रिएक्शन किसकी हो रही है, सोडियम की, किसके साथ हो रही है, वाटर के साथ, यानी सोडियम को आपने वाटर में डाला तो यहां पर एक केमिकल रिएक्शन हुआ, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, एंड इस गैस से आपको पता चलेगा, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर दिख सकता है क्योंकि ये ब्लॉस भी हो सकता है तो फट भी सकता है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए कि इससे मुझे पता चला कि, एक सेकेंड जस्ट वेट,
इस गैस से मुझे पता चलता है कि यहाँ पर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शंस। मैं इसको बढ़िया तरीके से दिखा सकता हूँ बट ये ब्लास्ट कर सकते हैं, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा-सा इसमें डाला। तो थोड़ा-सा आपको समझ में आ जाएगा। एंड ये जो वाटर है ना, ये थोड़ा-सा हल्का हीट भी हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा। क्यों? क्यों गर्म होगा? क्योंकि ये एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन से यहाँ से हीट रिलीज़ हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो मेरे पास मेटल, 1 सेकंड मैं जस्ट दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। मेरे पास ये वाला मेटल है, सोडियम मेटल। इसको पानी में डाल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो रहा है एंड ये ब्लास्ट करेगा एक्ज़ोथर्मिक रिएक्शन से। अभी मुझे इसके बारे में डिस्कस नहीं करना है क्योंकि ये मैं बाहर आपको एक्टिविटी अच्छे तरीके से समझाऊँगा एंड रूम में इसको करना थोड़ा-सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने ये किया था, मीटिंग अगर बगैर आई गेस वीक प्रॉब्लम। तो बेहतर है कि इसको या नहीं करेंगे, बाहर करेंगे कभी इंशाल्लाह, सिखाऊँगा ये चीज़ भी। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का बनना, केमिकल रिएक्शंस तो प्रैक्टिकली से मैंने दिखाया। तो इसका मतलब यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस हो रहा था। दूसरा क्या है? दूसरा, पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस आपने समझा। दूसरा दूसरा हम यहाँ पर लिखेंगे चेंज इन कलर। कलर का चेंज होना, कलर का चेंज होना, यानी सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पाइंड बाय चेंज इन कलर। सेम डेफिनेशन लिखिए, सम केमिकल रिएक्शन और accompanied, some chemical reactions are accompanied by change in color, जिनमें कलर क्या होगा, चेंज होगा। एग्जाम्पल से समझा लेंगे। मैंने लिया कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, इसको रिएक्ट करवाया आयरन के प्रेजेंस में, तो इसने बना दिया आयरन सल्फेट, बाहर निकला कॉपर। एंड ये जो कॉपर सल्फेट मेरे पास है ना, ये ब्लू कलर होता है। कौन सा कलर? ब्लू कलर। एंड ये जो आयरन सल्फेट यहाँ पर बन रहा है ना, ये मेरे पास ग्रीन कलर है। कौन सा कलर? ग्रीन कलर। क्या कलर की चेंज हुई? यस। और नया सबस्टेंस भी बन रहा था ना, क्योंकि कॉपर सल्फेट है तो आयरन सल्फेट था। इनिशियली मेरे पास कॉपर सल्फेट था ही नहीं, सॉरी, इनिशियली मेरे पास आयरन सल्फेट था ही नहीं। मिनिश क्या हो, कॉपर सल्फेट बना क्या, आयरन सल्फेट। कलर क्या हो, चेंज। दैट मींस दैट कॉस रिएक्शन के केमिकल रिएक्शन। ये कैरेक्टर है इसका। तीसरा कैरेक्टर जो मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा, दैट इज formation formation of precipitate, formation of precipitate, precipitate बनना, precipitate बनना। some chemical reactions are accompanied by formation of precipitate, chemical some chemical reaction are accompanied, some chemical reactions are accompanied by formation of precipitate, formation of precipitate। कोई बोलेगा पीपीटी में शॉर्ट लिखो, कोई बोलेगा सर precipitate क्या होता है। चलो लिखवाऊंगा यहाँ पर, a precipitate is a solid substance, ये एक solid substance होता है, formed from mixing, formed from mixing two solutions। जब आप दो solutions को मिक्स करते हो, वहां पर एक precipitate बन जाता है। कब? जब आप दो solutions को मिक्स करते हो, अगर वहां पर एक precipitate बना, precipitate एक insoluble होता है, मैं समझाऊंगा। अगर मैं पानी में साल्ट डालूंगा, वो डिजोल्व हुआ, पानी में सेंट डालूंगा, वो डिजोल्व नहीं होगा। पानी में सेंट डालना प्रेसिपिटेट नहीं है, आपस में प्रेसिपिटेशन ना। इट इज जस्ट समझाने के लिए मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि जो उसमें डिजोल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा, तो वो प्रेसिपिटेशन है। सर कोई रिएक्शंस बता दीजिए। चलिए समझाऊंगा आपको रिएक्शन से। मैं एग्जांपल से यहाँ पर दूंगा। मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड, मैंने लिया पोटेशियम आयोडाइड, इसको मैंने रिएक्ट किया लेड नाइट्रेट के साथ, तो ये बनाएगा लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो लेड आयोडाइड आपका है, ये पीपीपी है, यानी ये प्रेसिपिटेट है, इसका एरो डाउनवर्ड होगा। ये प्रेसिपिटेट है, इसका एरो डाउनवर्ड होगा। एंड ये जो है, ये इनसॉल्युबल है। दिस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दिस इज इनसॉल्युबल। तो लिया क्या मैंने, पोटेशियम आयोडाइड, किसके साथ रिएक्ट करवाया, लेड नाइट्रेट के साथ। बना क्या, लेड आयोडाइड, और बाहर क्या निकला, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। व्हाई? बिकॉज इनसॉल्युबल सब्सटेंस बना, इनसॉल्युबल, जिसने डिसॉल्व होके, एंड वही तो प्रेसिपिटेशन से हमने लिखा ना, ए प्रेसिपिटेशन इज अ सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड, ये लिक्विड के फॉर्म में नहीं होगा, ये सॉलिड के फॉर्म में, पानी में छोटे छोटे क्रिस्टल के फॉर्म में होगा, सॉलिड के फॉर्म में होगा। मैं समझाऊंगा। आप उसमें जाकर शेंद रखो ना, तुम आप उसमें शिनखन जैसा, एंड उसी के तरीके से ये सॉलिड के फॉर्म में उस पानी में होगा, प्रेसिपिटेशन से समझ। ठीक, तो ये आपका तीसरा कैरेक्टर हुआ। मैंने क्या बोला, टॉपिक क्या is kitken parznau क्या केमिकल रिएक्शन छ गसान। गोडनिक तरीके क्या, इवॉल्वेशन ऑफ गैस, गैस बनून छ समझावान केमिकल रिएक्शन। दोयम क्या उनमें, चेंज इन कलर, कलर चेंज होना, नया सब्सटेंस बनना, केमिकल रिएक्शंस की निशानी है मेरे भाई। तीसरा क्या मैंने बोला, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट,
प्रेसिपिटेट बनना केमिकल रिएक्शन से। एंड और भी तरीके हैं, और भी दो पार्ट्स हैं इसमें, दो तरीके, दो रिएक्शन हम लिखेंगे यहाँ पर, जहां तक आपने लिखा होगा तो इनको रब करेंगे। क्या युत्तम समझ कहें समझवान, अगर समझवान तो करो कमेंट में समझवान, अगर समझवान तेल करो कमेंट समझवान। चलिए चौथा मैं यहाँ पर लिखूंगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर जिस एंड मोमेंटस तम फाइट करान एंड मोमेंटस तम लड़ान एंड मोमेंटस तम मेहनत करान तमन पता एग्जाम मार्क्स असल यहां, तवे तुम वीडियो लास्ट तम जरूरी। चेंज इन टेम्परेचर, सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेनिड बाय चेंज इन टेम्परेचर, सम सेम यही लिखिए आप, सम केमिकल रिएक्शन आर accompanied, some chemical reaction are accompanied by change in temperature, जब टेम्परेचर चेंज होगा। एग्जांपल मैं यहां पर दूंगा, मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड, इसको मैंने वाटर डाल दिया तो इसने बना दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर हीट रिलीज होगी, यहाँ पर हीट क्या होगी, रिलीज होगी, यहाँ पर हीट निकलेगी। तो इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर दो तरीके से बढ़ेगा, या तो ये एक्सोथर्मिक हो सकता है या तो एंडोथर्मिक होगा, यानी या बाय टेम्परेचर नदिस कम, टेम्परेचर में दो तरीके से चेंज होगा, या बाय टेम्परेचर नदिस कम। क्या कि टेम्परेचर बढ़न टेम्परेचर कम गसन एक केमिकल रिएक्शन की निशानी, ऐसा नहीं तो सर मैंने रूमस में बढ़ा टेम्परेचर, मैंने रूमस में कम टेम्परेचर का इच्छा केमिकल रिएक्शन, नहीं ऐसी बात नहीं है। रिएक्शंस को प्रोडक्ट बनना चाहिए, एक प्रोडक्ट बनना चाहिए, नया प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसमें टेम्परेचर में चेंज होना चाहिए, तो केमिकल रिएक्शन से नहीं जिसमें केमिकल चेंज हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। अब यहाँ पर दो तरीके हैं, सच रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, सच रिएक्शन और ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। ऐसे रिएक्शंस में कितने टाइप है, दो टाइप्स। कौन कौन सा, या तो यही रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक होगा, या तो यही रिएक्शन आपका एंडोथर्मिक होगा। ठीक, अब एक्सोथर्मिक में, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्या होगा, या तो ये एक्सो होगा या तो ये आपका एंडोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है, रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पाइनेड बाय राइज इन टेम्परेचर। तो एक्सो में क्या होगा, ये वो रिएक्शंस है जिनमें टेम्परेचर राइज होगा, रिएक्शंस व्हिच आर अकम्पाइनेड बाय राइज इन टेम्परेचर। नोट्स में मैंने इसकी अच्छी खासी डिफिनेशन लिखी है, राइज इन टेम्परेचर जब टेम्परेचर बढ़ेगा, या दोज व्हिच इवॉल्व्ड, जिसमें हीट की इवॉल्वेशन होगा, यानी हीट क्या होगा, इनमें हीट इवॉल्व होगा, हीट निकलेगी इनसे। जैसे कि मैंने अभी देखा, अभी मैंने आपको दिखाया, मैंने पानी में सोडियम डाला था ना, तो वो ब्लास्ट हुआ एक्सोथर्मिक रिएक्शन से, उस हीट निकल रही है, तो दैट मींस एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट इवॉल्व होगा, रिलीज होगा। अब एंडो में क्या होगा, एंडो में टेम्परेचर डाउन होगा, फॉल इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होगा, यानी हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि मुझे हीट देनी पड़ेगी, जिसको मैं हीट दूंगा वो एंडो कैसे, वो एक्सो कैसे हो सकता है, तो मैं यही से हीट दे रहा हूँ उसको, मुझे हीट दीवान, वो तो एंडोथर्मिक है, वो तो एंडोथर्मिक है, क्योंकि मैं हीट दे रहा हूँ, वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। एक्सोथर्मिक क्या है, वो हीट को रिलीज कर रहा है, जो हीट को रिलीज करेगा तो आपको टेम्परेचर महसूस होगा, आपको टेम्परेचर राइज महसूस होगा। तो समझ में आया, समझ में आया, ये चौथा तरीका था चेंज इन टेम्परेचर। अब पांचवा तरीका जो है दैट इज चेंज इन स्टेट, लास्ट तरीका जो आप एग्जाम में लिखोगे, दैट इज चेंज इन स्टेट। अब सेम डिफिनेशन, सम केमिकल रिएक्शंस आर अकम्पेनिड बाय चेंज इन स्टेट, कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहा है जब स्टेट चेंज होगा, सम केमिकल reactions are accompanied by change in state। कुछ केमिकल रिएक्शंस तब हो रहे हैं जब क्या होगा, चेंज, स्टेट चेंज होगा। क्या चेंज होगा, स्टेट चेंज। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, मैंने लिया NH3 अमोनिया, इसको मैंने रिएक्ट किया HCl के साथ, तो इसने बना दिया NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। अब देखो अमोनिया की जो स्टेट है दैट इज गैसियस स्टेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की गैसियस स्टेट है, तो यहां पर बना सॉलिड स्टेट। क्या स्टेट चेंज हुआ, सर सह जबत फिजिकल चेंजेस में ऐसा तो याद कि अगर स्टेट चेंज गई सह गई फिजिकल चेंज, एंड सह क्या लेखान कि चेंज इन स्टेट गई केमिकल चेंज। यम सातन आब सॉलिड वसु तो आसान, आइस वस आसान, एम पे बना वाटर, एंड यह सॉलिड यह लिक्विड, सह वो ततन यह फिजिकल चेंज, बिल्कुल मे वो ततन फिजिकल चेंज। एंड यतन क्या वन स्टेट चेंज गसन केमिकल चेंज। यह क्वेश्चन, अत के जवाब यतनसन आइस सॉलिड मोनुम, स्टेट गई चेंज,
मोनम ये क्या फिजिकल चेंज क्योंकि तो वाटर इच वाटर यहाँ पर भी वाटर ही है, यहाँ पर भी वाटर है, कोई नया सबस्टेंस नहीं बना। दैट इज द रीजन कि ये फिजिकल चेंज है। बट यहाँ देखिए अमोनिया गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस है, अमोनियम क्लोराइड बना जो सॉलिड है। तो यहाँ पर सिर्फ स्टेट चेंज नहीं हुआ ना, जितना मांगे सिर्फ स्टेट चेंज, जितना मैंने नो सबस्टेंस दैट इज केमिकल चेंज। नया सबस्टेंस बनना स्टेट चेंज होना केमिकल चेंज होता है। अगर तो इसकी दोबारा काम आई वन सा कुछ कैरेक्टर छ ये तम सत पाइल कि केमिकल रिएक्शन गसान बह कित पर्जनाव गो क्या वन इवॉल्वेशन ऑफ गैस केमिकल रिएक्शन, दूसरा चेंज इन टेम्परेचर केमिकल रिएक्शन, तीसरा चेंज इन स्टेट केमिकल रिएक्शन, चौथा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन, चेंज इन कलर केमिकल रिएक्शन। इन पांचों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट हो चुका है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। एंड ये आपने क्लास में नहीं पढ़ा होगा, एंड ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इससे भी सवाल आएंगे। तो चलिए इसको मैं रब करूंगा। अब क्या मजा है कि नहीं, मेहनत करियो तब जाकर आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट, कोई बोल रहा है कि स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट, चलो स्मार्ट वर्क भी करनी है आपको, बट हार्ड वर्क भी जरूरी है। क्योंकि पागलों की तरफ मेहनत कर लीजिए उस विजन के लिए कि मुझे वो चीज अचीव करना है, बस लगे रहो पागलों की तरफ, हो जाएगा। फिर ऐसा नहीं कि बिना सोच समझ कर इसकी मेहनत करेंगे कि मिशन का गोल ही मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, तो बड़ा पागलों से फिर मेहनत करना, तो शिकार करना, तो निश्चित मेहनत एक विजन के साथ मेहनत करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क ही नहीं हार्ड वर्क करना पड़ेगा। वो टैलेंट स्मार्ट वर्क इंटेलिजेंट लोगों को भी पीछे छोड़ देता है। जब एक इंसान का एक अच्छा विजन होता है उनसे जबरदस्त मेहनत कराने बात कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। आप डिस्कस करेंगे हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। अब इसका मतलब क्या है हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। हम एक इक्वेशन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, यानी एक इक्वेशन से जो इंफॉर्मेशन मिलेगा, द इक्वेशन गिव्स अस इंफॉर्मेशन, वो इक्वेशन जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, द इक्वेशन विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन, जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा। यानी मैं यहां पर लिखूंगा द इक्वेशन विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन, द इक्वेशन विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन, जो हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा, उसको हम बोलते हैं और कॉल्ड मोर इंफॉर्मेटिव, उसे हम बोलेंगे मोर इंफॉर्मेटिव, और या कहेंगे इंफॉर्मेटिव गिविंग इक्वेशन। क्या होती है इंफॉर्मेटिव गिविंग इक्वेशन? ऐसी इक्वेशन जेम पैटर्न में ज्यादा इंफॉर्मेशन में सर मैं ना समझी बस समझा था ध्यान बजन में नसन H2 + O2 एम बनो वाटर। क्या ये इक्वेशन में सलीम इंफॉर्मेशन दिवान ना क्या इसमें समझावान कि हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन रिलीज बना वाटर, बस इतनी ये तो बता रहा है। क्या हाइड्रोजन को स्टेट क्या इशा में पाई ना, ऑक्सीजन को स्टेट क्या इशा में पाई ना, वाटर को स्टेट क्या इशा में पाई ना। क्या अतमंशा कुछ रिएक्शंस में हीट रिलीज से गसान, कुछ रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब थे गसान। किसी रिएक्शंस में कैटलिस्ट भी इस्तेमाल होता है, किसी रिएक्शंस में कितना हीट दिया वो भी होता है। एंड कोस रिएक्शंस में सॉल्युबल बनान, कत रिएक्शंस में सॉलिड लिक्विड गैस, कत में एक्वस कोस एक्वस में गसान, एंड कत में हीट सॉरी कत में हाइड्रोजन कत में गैस रिलीज गसान, एंड कत में प्रेसिपिटेशन बनान, कत में एरो अपवर्ड, कत में एरो डाउनवर्ड्स। तो ये सलम चीज गसन पाया यानी ये इक्वेशन मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो हमने क्या लिखा हाउ टू मेक इक्वेशन मोर, मैं इसको इंफॉर्मेटिव कैसे बनाऊंगा, बिग स्क्रीन बनाऊंगी इंफॉर्मेटिव, यानी इससे मैं और भी चीजें कैसे हासिल कर सकता हूँ। तो वही तो मुझे समझाना है आपको। तो याद रखिए जो मैं यहाँ पर लिखूंगा ये भी समझाओ कितना याद। तो गणित युग में द इक्वेशन विच गिव्स अस मोर इंफॉर्मेशन, ये इक्वेशन पैटर्न में ज्यादा इंफॉर्मेशन है ना दब इंफॉर्मेटिव इक्वेशन ना दब इंफॉर्मेटिव गिविंग इक्वेशन। समझा तरह चलो समझा बेतना से गणित तरीक कुछ तरीक एक इक्वेशन ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाओ कुछ तरीक। पहला तरीका जो मैं यहाँ पर लिखूंगा, जो पहला तरीका है वो क्या है, बाय इंडिकेटिंग, जिन साथ इंडिकेट कर बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट। तो इसको गणित इंडिकेट मन फिजिकल स्टेट। पहला तरीका क्या है, बाय पहले आइडेंटिफाइंग लिखेंगे, आइडेंटिफाइंग इट इज फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट किनका ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स,
रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का फिजिकल स्टेट कौन कौन सी स्टेट हो सकता है, या तो सॉलिड होगा, या तो लिक्विड होगा, या तो गैस होगा, या तो एक्वस होगा। तो गोडेथ कर बह ब्लैक अमन स्टेट ताकि मे लगे ज्यादा इंफॉर्मेशन पाई। तो ये लग स्टेट हाइड्रोजनस गैस, ये लग स्टेट गैस, ये लग स्टेट लिक्विड। वो ज्यादा इंफॉर्मेशन अतम चीज पाई। अतम मे पाई हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन गैस वाटर बनावान, वो मे पाई हाइड्रोजन पान स्टेट गैस, ऑक्सीजन पान स्टेट गैस एंड एम बनो वाटर। वो मे आई अतम कि ज्यादा इंफॉर्मेशन अत इक्वेशन में समझ आवा। गो अख तरीक दोयम तरीक दोयम तरीक दोयम तरीक बाय आइडेंटिफाइंग हीट चेंज, बाय आइडेंटिफाइंग heat change taking place in the reaction, by identifying heat change taking place in the reaction। अकिस रिएक्शनस मज हीट चेंज गसान सो कर आइडेंटिफाई। फॉर एग्जांपल समझा बे यतनसन अख रिएक्टेंट छ तो पाई रिएक्टेंट पे क्या बनान जलगोज, रिएक्टेंट पे क्या बनान प्रोडक्ट। शाबाश तो ध्यान मैंने रिएक्टेंट एम रिएक्टेंट पे क्या बन प्रोडक्ट। ठीक है मैंने रिएक्टेंट बे यतनसन एम रिएक्टेंट पे क्या बनान प्रोडक्ट। ध्यान थो बह कर बह कर हीट एड अकिस दिम हीट यम साइड रिएक्टेंट साइड, बेकिस दिम हीट प्रोडक्ट साइड। वन सा मे क्या लज अम पाई, अरे समझे अख तरीक क्या उनमें तुम करो आइडेंटिफाई मन स्टेट यह सॉलिड लिक्विड गैस किन एक्वस। तो मैंने लिखा वो दोम क्या उनमें कि अगर रिएक्टेंट साइड हीट आज गो बस हीट दिवान एंड यमिस हीट दिख सह एंडोथर्मिक। गो अम सत लज मे पाई यह रिएक्शन यह सा एंडोथर्मिक। ओ भाई जान क्या समझ तरह क्या वशा समझ तरह असल पे चीज इंफॉर्मेशन मिले ना ज्यादा क्या अगर रिएक्टेंट साइड हीट आज हमेश याद थो सह कस रिएक्शन एंडोथर्मिक। अगर यह हीट आज प्रोडक्ट साइड हीट मतलब हीट द्राय नेबर, हीट गई रिलीज एंड हीट रिलीज होना एक्सोथर्मिक। यह कस रिएक्शन यह एक्सोथर्मिक। क्या दोम चीज आवा समझ गोड क्या करो आइडेंटिफाई स्टेट अत को स्टेट दोम क्या वो हीट रिएक्टेंट साइड किन प्रोडक्ट साइड। अगर रिएक्टेंट साइड तो एंडो, प्रोडक्ट साइड एक्सो। क्या समझ तरह वेरी गुड। त्रेम तरीका पहचान खतरा एंड त्रेम तरीका यम इक्वेशन और ब्यूटीफुल और खूबसूरत मजेदार बन क्या त्रेम तरीका ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। शाबाश शाबाश by identifying the condition under which reaction takes place, by identify the condition under which reaction takes place। देखो ये भी पढ़ रहा हूँ ध्यान थो बस तुम यह वन कि मैक्सिमम क्लास रूम मज स्किप कर तुम करो अगर तुम युतान वीडियो वुचान तुम करो मे कमेंट तुम पे स्कूल मज तो कोचिंग सेंटर्स मज चीज कर्मुत टू बी ऑनेस्ट आंसर देना क्योंकि मैक्सिमम चीज स्किप कर बच्चे पे कन्फ्यूजन गसान बह कर हर कह चीज चाहे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू खतर इंपॉर्टेंट चाहे तुम नॉलेज बेसिस खतर इंपॉर्टेंट बाय आइडेंटिफाइंग द कंडीशन अंडर विच रिएक्शन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जांपल अख रिएक्शन ए पे बी एस गसान तो यानी रिएक्टेंट पे क्या बना प्रोडक्ट। अत रिएक्शंस मज टेम्परेचर 570 केल्विन एंड अत रिएक्शंस मज ऐड कर कैटलिस्ट ऐड कर। फॉर एग्जांपल अत मज कैटलिस्ट गोल्ड ऐड कर गो वल मे पाई कंडीशन यानी वल मे पाई रिएक्टेंट बनो प्रोडक्ट यूता टेम्परेचर कैटलिस्ट फलन ऐड कर समझा ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले। अगर सिंपल रिएक्शन कम इंफॉर्मेशन मिले, अगर स्टेट दिथ थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लज बे पाई। अगर यह पाई हीट रिलीज गसान कि हीट रिएक्टेंट साइड कि प्रोडक्ट साइड वो एक्सो तो एंडो बह पर्सन। अगर ये लुक पाई कि टेम्परेचर कूत कैटलिस्ट कुछ वो बह बे ज्यादा इंफॉर्मेशन बह पाई कर रिएक्शन यूता टेम्परेचर अत रिएक्शन फलन कैटलिस्ट वो ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली। समझ आवा। और क्या तरीका है इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, बे क्या तरीका रिएक्शन इंफॉर्मेटिव बनाने खतर क्या तरीका बेश तरीक अगर यह रिएक्शन ए टू बी या ये रिएक्शन बी फॉर एग्जांपल मैंने यह रिएक्शन ए टू बी बिले को दिया बाय आइडेंटिफाइंग इस करो आइडेंटिफाई क्या अत मन एरो अपवर्ड अत मन एरो डाउनवर्ड। अगर एरो अपवर्ड तो दैट मीन्स अत रिएक्शन मन हीट रिलीज गसान बाय आइडेंटिफाइंग द एरो पॉइंटिंग
This arrow pointing is upward kin is downward. Arrow pointing is upward kin by identifying the arrow pointing upward, upward or downward. By identify the arrow pointing upward or downward. याद रखो अगर रिएक्शन है A to B या बिना रिएक्शन फॉर एग्जांपल आता मुझे रिएक्शन Zn plus H2SO4 एम बनो यतसन Zn SO4 नेबर द्राव H2 जिस H2 गैस छ अथ मज एरो अपवर्ड अगर एरो अपवर्ड होस दैट मींस हाइड्रोजन गैस छ रिलीज गसान यानी ये समझना पड़ेगा आपको एरो अपवर्ड का मतलब हाइड्रोजन गैस छ रिलीज गसान अगर एरो डाउनवर्ड होस अगर एरो क्या होस डाउनवर्ड अगर एरो ओस डाउनवर्ड एरो ओस डाउनवर्ड बोन को इतने अमिक मतलब गो एरो डाउनवर्ड मतलब गो यत्न सन छ प्रेसिपिटेशन बनान पीपीटी इनसॉल्युबल सब्सटेंस छ कसरी के 5 चोरिम तरीक एंड पंचम तरीक थोड़ा ये एरो अपवर्ड आसन या डाउनवर्ड आसन अगर एरो अपवर्ड होस वो गैस छ रिलीज सन अगर एरो डाउनवर्ड होस प्रेसिपिटेट छ बनान वो वगस इंफॉर्मेशन लज में पाए आता मुझे डायरेक्ट रिएक्शन लिखा वली छ स्टेट वो इंफॉर्मेशन मेली वली कुछ हीट छ रिएक्टेंट साइड किन प्रोडक्ट साइड और भी इंफॉर्मेशन पता चला एक दो शक एंडो त्रेम क्या थोड़ा से याद त्रेम थोड़ा से याद नहीं याद कि बाय आइडेंटिफाइंग द कंडीशन ये किस कंडीशन में रिएक्शंस हो रहा है तो और ज्यादा इंफॉर्मेशन पता चला सोडियम थोड़ा से अगर एरो अपवर्ड्स हीट से रिलीज सन एरो डाउनवर्ड्स प्रेसिपिटेट्स बना एंड इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है ना सम रिएक्शंस occurs in both direction some reaction occurs in both डायरेक्शन कहीं रिएक्शन छ दोनों डायरेक्शंस मज ओकर गसान कहीं रिएक्शन छ दोनों डायरेक्शंस मज ओकर गसान चलो ये समझ में आया जल्दी जल्दी सम रिएक्शंस occurs in both डायरेक्शन कहीं रिएक्शन छ दोनों डायरेक्शंस मज ओकर गसान फॉर एग्जांपल मेनी एथस रिएक्शन N2 plus 3H2 M बनो 2NH3 अमोनिया क्या बनो अमोनिया एंड यो सी रिएक्शन जस्ट फॉरवर्ड ये को कौन से फॉरवर्ड अगर मैं उल्ट करन बोले 2NH3 M ऐसा बनो N2 plus 3H2 इसे बैकवर्ड ये को रिएक्शन से बैकवर्ड अतः उस नाइट्रोजन तो हाइड्रोजन मिलकर क्या बनावन अमोनिया वश उल्ट अमोनिया इनसे फिट है डिसोसिएट गैस ओके एसोसिएशन ये जुड़ना नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़कर क्या बना रहा है अमोनिया अब ये टूट रहा है अमोनिया टूट रहा है कथमस नाइट्रोजनस हाइड्रोजनस मत उल्ट बैकवर्ड रिएक्शन वेदन की फॉरवर्ड थी बैकवर्ड एंड यह रिएक्शन हम रिप्रेजेंट करा इतनी N2 plus 3H2 that gives this sign M बनो 2NH3 एंड याद रखिए ये साइन किस में समझावा ये साइंस में समझावा ये रिएक्शन आ गई फॉरवर्ड बेस आ गई रिएक्शन बैकवर्ड इस साइन का मतलब फॉरवर्ड इस साइन का मतलब बैकवर्ड एंड जिस रिएक्शंस में ये साइन होगा 11th में आप इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे जिस रिएक्शंस में ये साइन होगा इसका मतलब ये रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन होगी क्या समझ आवा यानी गर्ज इस चीज के अगर का रिएक्शन ए पैटर्न बी बनावान तो दैट इज फॉरवर्ड उल्टा अगर आइस तेरे रिएक्शन बी पैट ए वो बैकवर्ड दोनों अगर आइस ए टू बी तेरे एरो इसके निश ब्रोंति गसान पाती गसान इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम निश रिवर्सिबल कोस रिएक्शन क्या रिवर्सिबल वो यम छ तम तरीक यम सच में चीज पाइच लगान क्या रिएक्शन सच ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रिएक्शन सच ज्यादा इंफॉर्मेशन में दिवान यानी अतः अगर से जनरल रिएक्शन उसको लिखा किसी इंफॉर्मेशन से मिलेंगी एंड इनको लिखने से मुझे एक रिएक्शंस के बारे में एक अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिलती है तो इसको नोट डाउन करा दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट इसी के साथ आपका ये भी कंप्लीट हुआ हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव अब बचा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन आप इसको डिस्कस करेंगे लिखिए यहां तक उठाए स्क्रीनशॉट हो गया अब मैं बैलेंसिंग आज नहीं सिखाऊंगा आपको मैं बस समझाऊंगा कि व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस क्यों करना है करेंगे कैसे कल सिखाऊंगा अगले क्लास में डिटेल डिस्कशन इस तरीके से बैलेंस सिखाऊंगा ना चुटकियों में आपका बैलेंसिंग हो जाएगा तो बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड अब लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 5 मिनट लगेंगे तो इसको क्लॉक इसको क्लोज करेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशन सबसे पहले आप मुझे बताओ व्हाट इज बैलेंस्ड इक्वेशन सबसे पहले आप मुझे बताओ बैलेंस्ड इक्वेशन होता क्या है व्हाट इज बैलेंस्ड तो सबसे पहले आई वांट टू write here balanced equation what is the definition of balanced equation क्या है balanced equation balanced equation or the equation in which the number of atoms in which the number of atoms of all the elements are equal
on both sides, on equal or both sides. यानी बैलेंस्ड इक्वेशन के सो इक्वेशन यत मंस नंबर ऑफ एटम सलमन एलिमेंट्स मंस दोनों साइडों बराबर है सर, दोनों साइडों मतलब राइट हैंड साइड थी प्रोडक्ट साइड थी। चलो एग्जांपल दिखा, एग्जांपल दिखा कहां थे एग्जांपल मिलती है इसमें, कोई भी एग्जांपल आप लीजिए। मैंने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन एंड मोनो कार्बन डाइऑक्साइड, इट्स बैलेंस्ड। व्हाई दिस इज बैलेंस्ड? बिकॉज़ यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, दो ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन, दिस इज बैलेंस्ड इक्वेशन। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों साइड से बराबर है। अब अनबैलेंस्ड कौन सी होगी? What is unbalanced equation? So equation just means the number of atoms दोनों से बराबर आसन के, or the equation in which the number of atoms are not equal. Number of atoms are not equal. मैं शॉर्ट में लिखूंगा number of atoms are not equal on, number of atoms of all the elements are not equal on both sides. वो दोनों साइड से बराबर नहीं होगा। सर जी एग्जांपल दीजिए। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलाकर वाटर बनेगा, क्या बैलेंस्ड? नहीं ना, क्यों? हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से इतना, दैट मींस दिस इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये तो बैलेंस्ड था, ये तो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड इक्वेशन कितकन करनो बैलेंस, दिस इज इंपॉर्टेंट चीज, बेशक इंपॉर्टेंट चीज इसमें तो हेचना होचू, बट बिफोर डिस्कसिंग दिस, ये डिस्कस करने ब्रोट मैं क्या बैलेंस करेंगे? व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? जवाब दीजिए, शंगे में क्या जवाब दियो। Why should we need to balance a chemical equation? मैं क्या बैलेंस करें ना केमिकल इक्वेशन? यानी बैलेंसर क्या है? सो इक्वेशन जिस रेक्टेंट प्रोडक्ट साइड बराबर आसन तब इज बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड इक्वेशन रेक्टेंट प्रोडक्ट साइड आसन बराबर की तब इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ द क्वेश्चन इज मैं क्या इक्वेशन बैलेंस करें, मैं क्या इक्वेशन बैलेंस करें? तो बेशनाव क्या बैलेंस करें, कितकन करें सेशनाव पगा आज क्या बैलेंस करें। लास्ट चीज मैं डिस्कस करें, व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। देखिए आप स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, वाई शुड वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। मैं क्या इस केमिकल इक्वेशन बैलेंस करें, इंपॉर्टेंट चीज है, वाई शुड वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। देखो बहुत केमिकल इक्वेशन अमे मूजूब बैलेंस करान तिकाज क्लास 9th मं कोर मे लॉ यथ नाव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाव? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तम बिचारन दित तम साइंटिस्टन एंटोनी लिविजर्जन वारिया टाइम अथ चीजस पे, तो पत हेचनो तम कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ना मास बढ़ान ना मास कम गसान, यानी इस रिएक्टेंट मास बराबर प्रोडक्ट मास। तम दित वारिया टाइम अथ चीजस पे ताकि तुह नाबकार बच समझन चीज, तो नाबकार बचन गई पगह बैलेंसिंग आसान समझे, ठीक? तो बह समझा व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, बिकॉज टू सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बिकॉज टू satisfy the law of conservation, because to satisfy the law of conservation of mass, you see law of conservation of mass it is scientist, this law was given by, this law was given by Levizard, Anthony von Levizard, कब दिया? in 189 1789 मस्जिद में लॉ। ये लॉ क्या बना? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ mass can neither be created, neither be created, mass आशन create गसान कहीं, nor be destroyed, nor be destroyed in a chemical reaction। ये लॉ क्या समझावन कि मास ना डिस्ट्रॉय गसान ना क्रिएट गसान एक केमिकल रिएक्शन, यानी मास ऑफ रिएक्टेंट युस मास ऑफ रिएक्टेंट आसान, मास ऑफ रिएक्टेंट आसान यह बराबर इज इक्वल कथ बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट्स, यह समझावन मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट्स। एंड इसी को हम लिखते हैं समीशन ऑफ मास ऑफ reactant, summation of mass of reactant is equal to summation of mass of product। समीशन का मतलब क्या है? सम करो यानी जमा करो,
reactant took mass, the product is mass is sum करो, and यही तो law of conservation of mass कर रहा है. क्या लिखा जाता है? According to this law, this, because why should we need to balance a chemical equation? Because to satisfy the law of conservation of mass. The law of conservation of mass divan Antonio van Leeuwenhoek sadaşıt kunnam tasmaz. Keşfen when mass of reactant mass of mass of reactant according to this law the mass can neither be created NASA she create गसान nor be destroyed. NASA she destroyed गसान एक chemical reaction दिसमस. Reactant to mass product is mass इसको हम बोलते हैं summation sum करना reactant का mass को sum करना product के mass के वो आपस में बराबर होगा. And back point एक बात है जैसा applicable only for closed container. It is valid for closed system. Why मैं समझाऊंगा. ये किम खतर valid closed system खतर. And ये दोनों खतर valid. Physical change खतर थे, chemical change खतर थे. It is applicable for both change. It is applicable. इसको भी मैं समझाऊंगा. Applicable for both change. चाहे सो physical instant, चाहे सो change chemical instant. चलो ये तो हम समझा बुगर. बनी में एग्जांपल आ कहते हैं सन. मैंने कार्बन इरोलो में ऑक्सीजन से एम बनो कार्बन डाइऑक्साइड वन सा ये शा सेटिस्फाई करन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अस क्या वन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दोनों मास गस बराबर आसन तो छ पाई कार्बन ज मास 12 ठीक एक ऑक्सीजन श मास शरा दोन को तगो 2 टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है रिएक्टेंट साइड को तो टोटल मास 44 मतलब प्रोडक्ट साइड वुश कार्बन चाक अच मास 12 ऑक्सीजन च ज मास 2 तो इस साइड से भी 44 है दैट मींस जितना मास रिएक्टेंट के साइड से है उतना मास प्रोडक्ट के साइड है तो दिस विल सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करान अच्छा बजनी में इतना एग्जांपल H2 plus O2 एम बनो वाटर वन सा इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई करान कितकन करो चेक हाइड्रोजन च ज मास ऑक्सीजन च ज अमन च 2 मास टोटल मास रिएक्टेंट साइड 34 अगर हम तो ये तगान च मैं वनजो कि एसेशन पाई की कत कोदा मास बबना ऑफ तक सेपरेट वीडियो वाटर यू अत टोटल मास शुरा तो गए अर्धा अर्धा क्या रिएक्टेंट साइड तो प्रोडक्ट साइड इशा मास बराबर ना कैसे योर च मास 2 होर च मास अर्धा सॉरी अर्धा वो मास इन बराबर किन दैट मींस दिस विल नॉट सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई व्हाट शुड वी डू हम क्या करेंगे ताकि सो दैट इट विल सेटिस्फाई या दिस विल सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हम इसको बैलेंस करेंगे वही तो टॉपिक है व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस क्यों करना है इसीलिए करना है ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करना है यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई था बैलेंस ही नहीं करनी थी यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यतन चीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई तो यतन करो इस बैलेंस ताकि सुकरोन खुश समझ आओ वो सेटिस्फाई हो जाए तो कैसे करेंगे इसको बैलेंस देखो हमारे पास H2 था O2 था बना दिया इसने वाटर मुझे बताओ यहां पे कितने हाइड्रोजन है 2 यहां पर भी 2 यहां पर कितने ऑक्सीजन है 2 यहां पर 1 तो इसका मतलब यतन जो ऑक्सीजन यतन आपको वो यतन में ऐड करो जिस साइड यम साइड कम है तो मैं साइड करो जो डिफिशिएंट होगा ना यहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है यहां पर कम है ये ऑक्सीजन डिफिशिएंट है तो मैं यहां पर ऑक्सीजन ऐड करूंगा ठीक है यतन ज वो मैं ज बनाऊं क्या ब्लेखा 2 यतन सन ये मेरा H2O2 अनस गोस बैलेंस ना ये रूल नहीं है नहीं जहां पर सफिक्स होता है सफिक्स ये सबस्टेंस होता है वहां पर हम ऐड नहीं कर सकते हमने ऐड कहां पर करना है कोएफिशिएंट्स में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहां पर है वो मैं यतन सन 2 ऐड करूं and 2 yes it multiply yim bani z oxygen yatan tis z oxygen क्या वो गो बैलेंस ना ये 2 शो या 2 से मल्टीप्लाई हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई 2 to 4 यम z गो यतन तब 2 अब ये बैलेंस हुआ अब क्या करें मास सोरन हाइड्रोजन च मास 4 दोनों ऑक्सीजन च मास 2 टोटल मास यम साइड 6 एंड यहां से देखिए 4 हाइड्रोजन का 4 मास 2 ऑक्सीजन का 32 मास यहां से भी मास 36 है तो अब दोनों साइड से मास बराबर है तो इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास को सेटिस्फाई किया है क्या यहां तक समझ में आया वंचितों सवाल सर says that is valid for closed system why this is not valid for open system just listen and think about that अगर बह काम कर बह निमा closed container ठीक अत मज रब 1 किलो लकर ये जालन बह ये मे जोल अत बना एश अत बना कि सूर अम मज कह कार्बन डाइऑक्साइड से अत मज हीट ते तो अत मज मॉइस्चर ते यम सारिम क्लोज्ड सिस्टम मज तो इसका वजन जो है वो 1 kg के बराबर होगा ठीक कुछ मास लॉस भी होता है अकॉर्डिंग टू एनएस इज इक्वल एम स्क्वायर वहां पर मैं नहीं आ रहा हूं लेंथ का चीजें बस जस्ट वॉच जस्ट लर्न जो मैं समझा रहा हूं वो अगर ओपन सिस्टम है से उन जिन 1 किलो लेकर से जजते आदमी सूर को क्या एस्केप इससे स्मोक निकला वो बाहर निकला कार्बन डाइऑक्साइड हीट रिलीज हुआ इन पास सूर बचा क्या था बराबर 1 किलो वजन ना अगर 1 किलो जिन जलक क्या था 1 किलो सूर बना ना क्या वो सब एस्केप हो रहा है वो ओपन कंटेनर में हो रहा है तो क्लोज्ड कंटेनर में होगा तो उन सब का सम 1 kg के बराबर होगा ओपन कंटेनर में ऐसा नहीं होगा तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड सिस्टम एंड आपने ये लिखा इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज व्हाई फिजिकल चेंज का मतलब मैं 1 kg शीन ये पिघलिया ये बना 1 kg आब
ठीक, यहाँ पर एप्लीकेबल है। केमिकल चेंजेस में भी एप्लीकेबल है, जैसे कि आपने देखा C+O2 CO2 बना रहा है, दोनों साइड से सेटिस्फाई कर रहा है। केमिकल चेंज है तो सेटिस्फाई कर रहा है, चाहे फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज होगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो फिलहाल समझा आपने बैलेंस्ड क्या होता है, अनबैलेंस्ड क्या होता है। व्हाई शुड वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, तो कैसे करना है वो मैं आगे समझाऊंगा। बस एक इक्वेशन में दूंगा, थोड़ा सा ओवरव्यू आपको आ जाएगा। ये करो तो बैलेंस बस, मगर टॉपिक ये कंप्लीट, क्योंकि बैलेंसिंग हेचना में आज की बैलेंसिंग से पे दिन अलग वीडियो यह पे बैलेंसिंग तो डिटेल करना आज हेचना में क्या बैलेंस करूं, क्या बैलेंस करूं, ताकि इस करो सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद इक्वेशन यतन आयरन प्लस। तो मैं यहाँ पर इक्वेशन दूंगा, हम बैलेंस को करेंगे यहाँ पर, मैं आपको इक्वेशन दूंगा Fe प्लस H2, दिस गिव्स Fe3O4 प्लस H2। इसको बैलेंस करें, जरा इस इक्वेशन को बैलेंस करें, शाबाश। सॉरी ये H2 वाटर है ना, H2 है यहाँ पर, इस इक्वेशन को बैलेंस करें, शाबाश। जस्ट बैलेंस दिस इक्वेशन। हाँ जी, कैसे करोगे, वहां पे आयरन कितने हैं, एक, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं अगले क्लास में बैलेंस को बड़े लेवल से आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर आयरन एक है, यहाँ पर आयरन कितने हैं, तीन। अब यहाँ पर ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर चार है, यहाँ पर हाइड्रोजन दो, यहाँ पर हाइड्रोजन दो। द व्हाट शुड वी डू, इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखो यम ती बिगिनर्स आसान यमन तगन आसि तम करन काम, तम वुचन योर क्या क्या एलिमेंट, अख मेनिश आयरन, बेश मेनिश हाइड्रोजन, बेश मेनिश ऑक्सीजन, पत रहियो लाइन अख, हेर कन लिखियो LHS लेफ्ट हैंड साइड, यम साइड लिखियो RHS राइट हैंड साइड। वन सा लेफ्ट हैंड साइड बस में कस आयरन अख, तो यतन लिखियो अख आयरन, कस हाइड्रोजन छ यतन लिखियो ज हाइड्रोजन, कस ऑक्सीजन छ अख यतन लिखियो अख ऑक्सीजन। राइट हैंड साइड पे कस आयरन छ त्रे यतन लिखियो त्रे आयरन, कस ऑक्सीजन छ चोर यतन लिखियो चोर ऑक्सीजन, कस हाइड्रोजन छ ज। वन सा तह क्या बसान ये बैलेंस, हाइड्रोजन ये बैलेंस, ज हाइड्रोजन ज हाइड्रोजन, यतन छ आयरन अख यतन छ आयरन त्रे, क्या बह करा यथ ऐड कि यथ कर ऐड, बह करना यथ एडिशन अकुई, यथ कर यतन ऐड त्रे, यानी यथ कर मल्टीप्लाई 3 से, क्या वकस आयरन बने त्रे, योरकस आयरन त्रे। रूल यतन ऐड कर ऐड स्टियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर, चलो आयरन के बैलेंस, हाइड्रोजन योर ज योर हाइड्रोजन ज, बट ऑक्सीजन योर चोर योर ऑक्सीजन अख, बह क्या करता कि बन चोर, क्या बह लिखा यतन 4 ना, रूल यतन लिखन, बह लिख यतन 4, तो ऑक्सीजन कस बने चोर, मैं कर ऑक्सीजन मल्टीप्लाई 4 यम बने यतन ऑक्सीजन 4, योर चोर ऑक्सीजन, योर चोर ऑक्सीजन, बट प्रॉब्लम कतन गई, ये 4 ये 2 से मल्टीप्लाई, क्या है कि नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ बिल्कुल है, 4 2 8, तो यम साइड कस हाइड्रोजन 8, तो यानी यम साथ 4 लिखो, 4 को यथ मल्टीप्लाई, ऐसे चाहे 8 ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन, बट योर किस हाइड्रोजन जी, बह क्या करती बने 8 बोलेगा 4, 4 2 8, यानी यथ को मल्टीप्लाई 4 यम बने 8, तो नाउ दिस इज बैलेंस्ड, एंड ये अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। ये एक जनरल इक्वेशन मैंने दिया, बाकी जो भी इसमें बचा वो हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने 5 चीजें इसमें डिस्कस किया है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, यस सोन दोयम क्लास पगु पार कराय, सो ऐसा इंपॉर्टेंट क्लास यक पे तो बैलेंसिंग बड़ी तरीके से समझाओ, बे समझाओ कैटलिस्ट क्या गो, बे समझाओ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यम तो खतर वारिया जरूरी आसन। तो त्रेमिस वीडियोस मस कर डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, यत मस कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट कम प्रोपोर्शनल रिएक्शंस डिस्कस कर, कैटलिस्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर, एंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डिस्कस कर, एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डिस्कस कर, ने तमाम टाइप्स ऑफ रिएक्शन यम छ तुम कर सलिम वीडियो नंबर 3 में डिस्कस, एंड वीडियो नंबर 4 में कर रिडॉक्स रिएक्शन, मॉडर्न कांसेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। उससे अक्सर हेडेक करांचू या प्रॉब्लम का सांचू, कोरोजन उसकी प्रिवेंशन एंड रेंसिडिटी उसकी प्रिवेंशन, वो सब अगले वीडियो चौथे वीडियो नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। योताम जुतो आज आखिर असल पर रिवाइज तो बाकी कर बिक्स क्लासेस में का, तो बाकी बेके के इंसान करन काम मेहनत किस करें, मेहनत तो जरूरी है हमारी चली नहीं किया तो मेहनत करेंगे आज ही तो पगा दिया, क्योंकि देखो एंड टाइम एस्पेक्ट मेहनत ना करांगे, लास्ट टाइम एस्पेक्ट मेहनत करान तुमचे असर रिजल्ट हासिल करान। वारे स्टूडेंट्स तुमचे सन करान कम तुमचे वेरियस परान, तुमचे स्टार्टिंग यदि तुम 11th की 12th की 10th की तुमचे लागे असल पे परान, एंड पतिल मिड टाइम वातान छ तुम एनर्जी लेवल छ पूरा सन खत्म गमस डाउन गमस, एंड गेम बच तुम आसान तुम छ वरिस करान प्रॉपर एंजॉय, तुम छ वरिस किताब परान ना किताब खोलान ना क्लास अटेंड करान, बट लास्ट 2 to 3 मंथ जिले आसान छ, एंड वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तुम फाइट करान, एंड आगे वही बढ़ता है जो एंड टाइम में लड़ता है। ये लास्ट में टाइम गिव अप करो ना तेम इंसान हो, आखिरी टाइम जैसे आखिरी वक्त आसान छ ना ये सलम खुद कीमती वक्त, ये सलम खुद इंपॉर्टेंट वक्त, क्योंकि ये सो वक्त आसान यत में सलम खुद ज्यादा एंजाइटी, सलम खुद ज्यादा डिप्रेशन, सलम खुद ज्यादा परेशानी, सिल्वर टेंशन बाकी चीज हर का
परेशानी छो अत चीज़स फेज़स मज आसान एंड अत फेज़स मज मेहनत करान पत्त ब्रोह पकान वही असल मंजिल हासिल करता है। तो मेहनत सबको करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि आँखों में नींद बहुत है पर अभी सोना नहीं है। ये वक़्त है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। आखिरी 2 महीने और 3 महीने जो है ना, ये एक बच्चे के लिए बच्चेस खतर सालम खोत इम्पोर्टेंट आसान। ये मत करियो मिस एंड बाकी ये ति बह परनावन छुस, यह छु सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। अमि खोत ज़्यादा छुन परन किहन एंड बह छुस तो यतनस वनान आप क्यों टेंशन लेते हो? तुई करियो ब्लाइंडली ट्रस्ट मे पेट कि ये ति बह यतनस परनाव यस कंप्लीट बोर्ड एग्जाम खतर इम्पोर्टेंट। युस तोई जेके बॉस पेपर आइस तथ मंज अगर तुम खबर कोता टफ पेपर त्रावन, खबर कोता टफ पेपर त्रावन, इससे बाहर तब भी नहीं डालेंगे वो। बोल रहा हूँ मैं, लिख के दूँगा यहाँ पर, मैं लिख के यहाँ पर देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख कर दूँगा, लिख कर दूँगा ये बात आपसे। उस दिन मिलना, आज क्या डेट है? 7 अगस्त। 7 अगस्त में आपसे ये बात बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? कि आपका बोर्ड का पेपर कितना भी टफ होगा, इस कंटेंट से बाहर पेपर नहीं आएगा। आपका 100% पेपर इन्हीं वीडियो से मिलेगा, डेफिनिटली, डू एंड डेफिनिटली। तो किस बात की टेंशन है? वो कितना भी पेपर की लेवल टफ करे, आरिफ सर से पढ़े हो, तो डेफिनिटली हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। करियो मेहनत, मुझे टेंशन, वीडियो करियो वॉच असल पे। अगर तो वीडियो पसंद हो, वीडियो बाकी तम शेयर, बाकी मिलो ज़मीन क्लास में। तो तम दीव इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।